सीतापुर गांव में शांति अपनी दो बहुओं अंजू और आरती के साथ रहती थी। अरे अंजू, तुम्हें कुछ करना तो नहीं आता, लेकिन सारा दिन लेटी रहती हो। कलमुही, पता नहीं सासू माँ कहाँ से उठा ले आई तुम्हें। अरे भाभी, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, इसलिए चुप हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ। सासू माँ, देखो ना बड़ी भाभी को ये क्या ऑल फॉल बकी जा रही है। ये सुनकर अंजू और आरती में हाथापाई होने लगती है। आरती एक खूबसूरत और सुंदर लड़की थी, इसीलिए उसे अपनी सुंदरता पे बहुत गुरूर था, जबकि अंजू एक सांवली लड़की थी। आरती घर की बड़ी बहू थी और अंजू छोटी बहू। आरती हर वक्त अंजू से लड़ती रहती थी। दोनों देवरानी और जेठानी की आपस में नहीं बनती थी। अरे अंजू बेटी, तुम तो अच्छी बहू हो, तुम छोड़ो आरती को, इसको तो बस लड़ना आता है। सास और अंजू दोनों कमरे में बातें कर रही हैं। ठीक है माँ जी, मैं आपकी वजह से चुप हूँ। दोनों के पति जब घर आते तो आरती और अंजू को लड़ता देख बहुत निराश होते। अरे यार अंजू, क्या है, जब भी घर आता हूँ तुम और भाभी लड़ते रहते हो। दूसरी ओर आरती अपने कमरे में अपने पति यश के कान भरती है। अरे यार देखो ना, अंजू हर वक्त लड़ती रहती है। यार तुम कुछ तो करो ना। अंजू और अपने छोटे भाई को गांव वाले पुराने घर में भेज दो, हम इस नए घर में अकेले रहेंगे। ठीक है आरती, मैं बात करता हूँ अपने छोटे भाई से, पर माँ हमारे साथ ही रहेंगी। ये सुनकर आरती कुछ बोलने लगती है, मगर यश इसे कुछ कहकर चुप करवा देता है। मैंने कह दिया ना कि माँ हमारे साथ ही रहेंगी। और फिर अगले दिन सुबह यश अपनी माँ से घर का बंटवारा करने का कहता है। माँ देखो ना, हर वक्त घर में लड़ाई होती है, इसलिए अभी हमारा बंटवारा कर दो और रोहन भैया को गांव वाले पुराने घर में भेज देते हैं और आप हमारे साथ इसी घर में रहना। ये सुनकर रोहन और माँ रोने लगते हैं। अरे बेटा, ऐसा नहीं करो, मिलकर रहो। ये मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम दोनों के साथ मिलकर रहूं। मगर यश नहीं मानता और रोहन और अंजू को गांव के पुराने मकान में भेज देता है। रोहन और अंजू अपना सामान उठाकर अपने बच्चों को साथ लेकर पुराने मकान में आ जाते हैं। रोहन और अंजू आकर सबसे पहले पुराने घर की साफ सफाई करते हैं और फिर अपने बच्चों के साथ पुराने घर में रहने लगते हैं। दूसरी ओर आरती की सास अपने बड़े बेटे और बहू के साथ रहने तो लगती है, मगर इसका वहाँ दिल नहीं लगता। और फिर एक दिन बरसात और तूफान आता है और बहुत जोर से बरसात शुरू हो जाती है। ये देखकर आरती की सास कहती है, अरे बहू जाओ, बाहर जाकर कपड़े छत से उतार लाओ, वरना सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। अरे माँ जी, आप खुद उतार लाओ, दिखता नहीं कि मैं आराम कर रही हूँ। मगर ये सुनकर आरती की सास बाहर निकल जाती है और अपने छोटे बेटे रोहन के घर की ओर चल पड़ती है। और बरसात और भी तेज होने लगती है और वो भीगते भीगते रोहन के घर की ओर बढ़ने लगती है। अरे सासू माँ, आप इतनी तेज बरसात में यहाँ, खैरियत तो है? आओ सासू माँ, अंदर आ जाओ और आराम करो। अरे बेटी, मेरा वहाँ दम घुट रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। और फिर सारी रात बरसात बहुत जोरों से होती है और हर तरफ पानी ही पानी होता है। तेज बरसात अभी भी जारी थी और पानी की बाढ़ गांव के अंदर तक जा रही थी और सबके मकान पानी में डूब गए थे। अंजू और रोहन का मकान जरा ऊंचाई पर था, इसलिए वो बाढ़ से महफूज थे। दूसरी ओर यश और आरती बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके सारे घर में हर तरफ पानी ही पानी था और इनके मकान सर तक पानी में डूब गए थे। अरे आरती, ये हमें हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। हमारे सारे मकान पानी में डूब गए हैं। हमने अपने भाई और भाभी के साथ जुल्म किया है और माँ का भी नहीं पता कि वो कहाँ है। जी सरताज, आप ठीक कह रहे हैं। और माँ जी तो मुझे लगता है कि कल से रोहन भैया के घर चली गई हैं। हमें रोहन और अंजू के साथ ये नहीं करना चाहिए था। यश और आरती सर तक पानी में डूबे होते हैं और फिर वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलते हैं तो इनका नया मकान धड़म से नीचे गिर जाता है और यश और आरती बाल बाल बच जाते हैं। दूसरी ओर रोहन, जो कि रेस्क्यू इदारे में काम करता था, वो अपनी टीम को साथ लेकर कश्ती लेकर अपने घर की ओर जाता है। और रोहन दूर से देखता है कि इसका बड़ा भाई और भाभी सर तक पानी में डूबे होते हैं और इनके नए मकान गिर चुके हैं। तभी रोहन जल्दी से अपने भाई और भाभी को कश्ती में बिठा लेता है और इनकी जान बचा लेता है।
और इनको घर ले आता है। यश अपने माँ से गले लगकर मिलता है। अरे माँ, रोहन भाई और भाभी, हमें माफ़ कर दो। हमने आपके साथ बहुत जुल्म किया। हमारे कर्मों की सज़ा हमें मिल गई है। आरती अंजू के गले लगकर रोने लगती है। अंजू, मुझे माफ़ कर दो। आज से तुम मेरी बहन हो। और फिर यश कहता है, अब से हम सब मिलकर रहेंगे और कभी जुदा नहीं होंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मिलकर रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए।